श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो कहा था सिद्धांतियों ने मोक्ष तो नित्य है और नित्य वस्तु जो होती है वह कर्म से किंवा ज्ञान से की नहीं जाती है, ये बात कही थी। इस पर पूर्व पक्षी बोला यदि ऐसी बात है तो ज्ञान भी अनर्थक हो जाएगा। तो उसको पुनः उत्तर देने के लिए शुरू किया है कि न अविद्या निवर्तकत्वे सते दृष्ट कैवल्य फलावसानत्वात्। लेकिन ज्ञान अनर्थक नहीं है, व्यर्थ नहीं है। क्या करता है ज्ञान? तो कह दिया अविद्या निवर्तकत्वे सति, अविद्या की निवृत्ति करता है। और अविद्या की निवृत्ति करते हुए कर दिया तो बस कैवल्य रूप जो फल है कि जो दुष्ट फल है वो फलावसायी बन जाता है। कौन? ज्ञान। ठीक है ना। अविद्या की निवृत्ति करता है और दुष्ट ऐसा जो दुष्ट नाम प्रत्यक्ष ऐसा जो कैवल्य अर्थात मोक्ष तदवसायी है, अर्थात मोक्ष रूप फल पर्यंत उसका अवसानी मतलब पर्यवसन उसका मोक्ष में हो जाता है। किसका? ज्ञान का। ये बात कह दी, ये संग्रह वाक्य हुआ। इसी को स्पष्टीकरण कर रहे और आगे दृष्टांत देते हुए क्या लिख रहे आगे देखिए। अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टम कैवल्य फलावसानत्वम पूर्ण विराम। आगे रज्वादि विषये सर्पादि अज्ञान तमो निवर्तक प्रदीप प्रकाश फलवत् विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु कैवल्यावसानम ही प्रकाश फलम तथा ज्ञानम। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे। कैसा पढ़ते हैं देखिए। तो रज्वादि विषये सर्पादि अज्ञान तमो निवर्तक प्रदीप प्रकाश फलवत्, प्रदीप प्रकाश फलवत् शुरू से अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य कैवल्य फलावसानत्वं दृष्टम। आगे विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जो कैवल्यावसानम ही प्रकाश फलम तथा ज्ञानम। ठीक है, चलिए भाई। तो दृष्टांत समझेंगे एक पहले। दृष्टांत में लिख रहे हैं कि रज्वादि विषये सर्पादि अज्ञान तमो निवर्तक प्रदीप प्रकाश फलवत्। ठीक है, क्या होता है? रज्जु के ऊपर जब सर्प की प्रतीति आती है, ठीक, तो सर्प की प्रतीति आ रही है, रज्जु की प्रतीति नहीं आ रही है तो रज्जु प्रतीत हो रहा है सर्प। क्यों? रज्जु का अज्ञान होने के कारण। तो वहां पर रज्जु का अज्ञान है और उस अज्ञान का कार्य सर्प है। दो चीज। ठीक। फिर जब कोई बैटरी लगाता है, टॉर्च लगाता है तो प्रकाश हो जाता है। तो प्रदीप प्रकाश क्या करता है, इस बात को समझना है। तो दिए का जो प्रकाश है वो रज्जु को प्राप्त करता है, प्राप्त करा देता है, अथवा अज्ञान और अज्ञान का कार्य केवल सर्प को हटाता है। अज्ञान का कार्य सर्प इसको हटाता है, रज्जु को प्राप्त नहीं कराता है। क्यों? कि रज्जु पहले से प्राप्त ही है कि नहीं? बोलेंगे भाई फिर यदि वो प्रकाश, प्रदीप का प्रकाश रज्जु प्राप्त नहीं करा रहा है, मतलब रज्जुला प्राप्त करून देत नाही,
रज्जु को प्राप्त नहीं करा रहा है तो प्रदीप प्रकाश व्यर्थ हो जाएगा। तो उसका उत्तर क्या दे सकते हम लोग कि वो प्रदीप का प्रकाश व्यर्थ नहीं है। क्यों व्यर्थ नहीं है? कि वो प्रदीप का प्रकाश अज्ञान और अज्ञान का कार्य सर्प को हटाते हुए रज्जु पर्यवसायी है। रज्जु की प्राप्ति में उसका पर्यवसान हो जाता है कि नहीं? इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रकाश का साध्य रज्जु है, क्योंकि वो कार्य नहीं है कि नहीं? वो तो क्या है? कार्य नहीं है। जो कार्य रहती है, साध्य रहती है, उसके लिए तो कोई साधन हो सकता है। तो रज्जु उस प्रकाश का साध्य नहीं है। उस प्रकार यहां पर भी अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह कोई मोक्ष रूप ब्रह्मरूप मोक्ष को उत्पन्न नहीं कराता है, प्राप्त नहीं कराता है, प्राप्त करून देत नहीं। मग क्या करता है वो ज्ञान? अविद्या को, अविद्या रूप तम को और अविद्या के कार्य को बाधित कर देता है और मोक्ष में, ब्रह्म में पर्यवसाय हो जाता है, अर्थात मोक्ष आप से आप सिद्ध हो जाता है। ये बात है। इसका मतलब वो व्यर्थ नहीं है। तो वही लिखा, रज्ज्वादि विषये सर्पादि अज्ञान तमो निवर्तक। रज्ज्वादि विषय में, रज्ज्वादि के बारे में सर्पादि अज्ञान तमो, अज्ञान रूप तम निवर्तक प्रदीप प्रकाश फलवाद। ठीक है, इस पर लिखते थोड़े तो पंक्ति। यथा प्रदीप प्रकाश, यथा प्रदीप प्रकाश रज्ज्वादि विषय आवरकम, रज्ज्वादि विषय आवरकम सर्पादि अध्यास कारणम, सर्पादि अध्यास कारणम तमः निवर्त्य, तमः निवर्त्य रज्ज्वादिम, रज्ज्वादिम स्वस्वरूपेण, स्वस्वरूपेण अवस्थापयन्, अवस्थापयन् तावता एव, तावता एव पर्यवसितः दृष्टः, पर्यवसितः दृष्टः तथा ज्ञानम अपि, तथा ज्ञानम अपि आत्मस्वरूप आवरकम, आत्मस्वरूप आवरकम देहेन्द्रियादि अध्यास कारणम, देहेन्द्रियादि अध्यास कारणम च अज्ञानम, च अज्ञानम निवर्त्य आत्मानम, आत्मानम स्वस्वरूपेण अवस्थापयन्, स्वस्वरूपेण अवस्थापयत्, स्वस्वरूपेण अवस्थापयत् तावता एव, तावता एव पर्यवसितं दृष्टम्, पर्यवसितं दृष्टम् तत्त्वविद्भिः इत्यर्थः। ठीक अर्थ देखिए भाई, तत्त्वविद्भिः इत्यर्थः कि यथा, जिस प्रकार प्रदीप प्रकाश, दिव्य का प्रकाश रज्ज्वादि विषय आवरकम, रज्ज्वादि विषय, रज्जु इत्यादि विषय को आवृत्त कराने वाला कौन? तम,
अज्ञान। और कैसा? सर्पादि अध्यास कारणम तम। तम के दो विशेषण हुए, रज्वादि विषय आवरकम तम, सर्पादि अध्यास कारणम तम। इस प्रकार के उस तम को कि जिसने रज्जु को आवृत्त किया और सर्प का अध्यास कराया, उस तम को, उस अंधकार को, उस अज्ञान को वो प्रदीप प्रकाश क्या करता है? निवर्त्य, निवृत्त करके फिर आगे रज्वादिम, रज्जु इत्यादि को स्वस्वरूपेण अवस्थापयन, बस उसको स्वस्वरूप से अवस्थित कर देता है। कोई रज्जु को उत्पन्न नहीं करता है, प्राप्त भी नहीं करा देता है, केवल रज्जु को अपने वैसे जैसे है वैसा अवस्थापित करता है। ठीक है ना? नहीं, स्वस्वरूपेण अवस्थापयन तावता एव पर्यवसित दुष्ट, उतनी में उसका पर्यवसान हो गया, वो समाप्त हो गया है कि नहीं? उसका आगे और कोई फल नहीं है। ये हुआ दृष्टांत में। तथा उस प्रकार ज्ञानम अपि, ज्ञान भी क्या करता है जी? तो देखिए, ज्ञानम अपि आत्मस्वरूप आवरकम, आत्मस्वरूप को आवृत्त कराने वाला कौन? अज्ञान। अज्ञान की विशेषण दो यहां पर भी, आत्मस्वरूप आवरकम अज्ञानम और देहेन्द्रियादि अध्यास कारणम अज्ञानम। देह इंद्रियादि का अध्यास उत्पन्न कराने में कारण ऐसा जो कौन? अज्ञान। उस अज्ञान को निवर्त्य, निवृत्त कराता है। निवृत्त करके कौन निवृत्त करता है? ज्ञान। तो ज्ञानम आया ना, निवर्त्य, निवृत्त कराकर अज्ञान को और अज्ञान के कार्य अध्यास को निवृत्त कराकर आत्मानम, आत्मा को स्वस्वरूपेण अवस्था अवभासयत, है कि नहीं? आत्मा को स्वस्वरूप से अवभासयत, स्वस्वरूप में ही वो भाषित कर देता है, अवभाषित कर देता है। तावता एव पर्यवसितम दृष्टम, उतने में उसका पर्यवसान हो जाता है। आत्मा रो जो ब्रह्म तत्स्वरूप से ब्रह्म स्थित रहता है। दृष्टम तत्वविद्भिः, तत्वविद्भिः दृष्टम इत्यर्थ। ऐसा तत्ववेत्ताओं ने देखा है। लग गया जी? ये हुआ दृष्टांत। अब आगे चलिए, उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने क्या? अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य, है कि नहीं? अविद्या रूप तम का निवर्तक जो ज्ञान, तो ज्ञानस्य, क्या ज्ञानस्य जी? कैवल्य फलावसानत्वम दृष्टम, है कि नहीं? कैवल्य फलावसानत्वम दृष्टम। दृष्ट मतलब ज्ञातम, अर्धविराम, विद्वत अनुभव सिद्धम इत्यर्थः। ज्ञातम विद्वत अनुभव सिद्धम इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई, तो ज्ञात है या विद्वान लोगों के अनुभव से सिद्ध है। तो यहां पर ये जो शब्द आया अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य, इस पर लिखेंगे एक वाक्य। अविद्या लक्षणम, अविद्या लक्षणम तमः अज्ञानम, अविद्या तमः, अविद्या तमः, अर्धविराम, तमः अंधकारः, तमः अंधकारः, अर्धविराम, तत्इव, तत्इव स्वरूप प्रकाश विरोधित्वात्, तत्इव स्वरूप प्रकाश विरोधित्वात् अविद्या, अविद्या अविद्यातमः इति उच्यते। अविद्यातमः इति उच्यते।
तन्निवर्तकस्य ज्ञानस्य, तन्निवर्तकस्य ज्ञानस्य। ठीक, अर्थ देखिए। अविद्या लक्षणम तमः, अविद्या लक्षण मतलब अविद्या स्वरूप तम, कौन वो? अज्ञान। ठीक, अविद्या तमः उसको ही बोलते हैं अविद्या तमः। बोलेंगे ऐसा क्यों? तो तमः का अर्थ हुआ अंधकार। अविद्या तम मतलब अविद्या रूपी तम, तम मतलब अंधकार, तो अंधकार की उपमा दी, तो तमः अंधकार, तद उस अंधकार की तरह। जैसे अंधकार क्या करता है? स्वरूप प्रकाश का विरोधी है। मतलब जैसे अंधकार रहता है तो रज्जु की स्वरूप का प्रकाशन होता नहीं है, स्वरूप प्रकाश का विरोधी ढका देता है। कौन? अंधकार। उस प्रकार तद इव स्वरूप प्रकाशी विरोधित्वात्, वह अज्ञान भी स्वरूप प्रकाश का विरोधी होने से उस अविद्या को, अज्ञान को अविद्या तम इति उच्यते। तन्निवर्तकस्य ज्ञानस्य, इस प्रकार के अविद्या तम को निवृत्त कराने वाला जो ज्ञान, क्या करता है वो ज्ञान? भाष्य की पंक्ति में देखिए, अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य, क्या आगे? कैवल्य फलावसानत्वं दृष्टम, है कि नहीं? ये देखा है ज्ञान का पर्यवसान किसमें? कैवल्य फलावसानत्व है किसमें? ज्ञान में। तो कैवल्य फलावसानत्वम ये क्या? तो उस पर भी थोड़ा लिखेंगे। कैवल्यम, कैवल्यम केवलात्म स्वरूपेण अवस्थानम, कैवल्यम बराबर केवलात्म स्वरूपेण अवस्थानम, अर्धविराम, तदेव फलम कैवल्य फलम, तदेव फलम कैवल्य फलम, अर्धविराम, तदेव अवसानम, तदेव अवसानम परिसमाप्ति, परिसमाप्ति, अर्धविराम, तस्मिन् एव अवसानम इति वा, तस्मिन् एव अवसानम इति वा, यस्य ज्ञानस्य, यस्य ज्ञानस्य तत्वं कैवल्य फलावसानत्वं, कैवल्य फलावसानत्वं, पूर्ण विराम, विदुषाम ही, विदुषाम ही विद्यया, विद्यया अविद्यातमो निवृत्तौ सत्याम, अविद्यातमो निवृत्तौ सत्याम केवलात्म स्वरूपेण अवस्थानम, केवलात्म स्वरूपेण अवस्थानम अनुभव सिद्धम, अनुभव सिद्धम इति कृत्वा, इति कृत्वा, अर्धविराम, न हि दृष्टे अनुपपत्ति, न हि दृष्टे अनुपपत्ति इति न्यायेन, इति न्यायेन अनुभव सिद्धे अस्मिन् अर्थे, अनुभव सिद्धे अस्मिन् अर्थे न अनुपपत्ति ही कार्या इति भावः, न अनुपपत्ति कार्या इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ,
इस प्रकार का जो ज्ञान है कि जो अविद्या रूप तम का निवर्तक है, वह ज्ञान कैवल्य फलावसानत्व उसमें देखा है। तो कैवल्य फलावसानत्व मतलब क्या, तो उसका स्पष्टीकरण कर दिया। कैवल्यम करते है केवल आत्मस्वरूपेण अवस्थानम, केवल आत्मस्वरूप से स्थित रहना, बस आत्मा ही आत्मा और कुछ नहीं। ठीक, इसको बोलते हैं कैवल्यम, केवल आत्मस्वरूपेण अवस्थानम। तदेव फलम कैवल्य फलम, वही है फल जिसका, उसको बोलते हैं कैवल्य फलम, ज्ञान का फल है। तदेव अवसानम, इस प्रकार का जो कैवल्य फल केवल आत्मस्वरूप से स्थित रहना, यही है अवसान। अवसान मतलब परिसमाप्ति है कि नहीं। तदेव अवसानम, यही है परिसमाप्ति जिसकी ऐसा ये ज्ञान हुआ। कैसा हुआ, कैवल्य फलावसानत्वम ज्ञानस्य, ज्ञान में क्या है, कैवल्य फलावसानत्व है। अर्थात अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान ने क्या किया, अविद्या को निवृत्त कराया, अविद्या के कार्य को हटाया और केवल ब्रह्म रूप से स्थित हो गया। यही हुआ कैवल्य फलावसान उसमें। ठीक है जी, चलिए। क्यों तस्मिन एव अवसानम, है कि नहीं, उस तस्मिन तदेव अवसानम ये अर्थ किया, वही है परिसमाप्ति, बस कैवल्य रूप से स्थित होना। क्यों तस्मिन एव अवसानम, तस्मिन उस आत्मा में, ब्रह्म में ही अवसान, परिसमाप्ति उसकी ज्ञान की हो जाती है। इसलिए उसको बोल दिया कैवल्य फलावसानत्वम कस्य ज्ञानस्य दृष्टम, देखा गया है। तस्मिन एव अवसानम इति वा यस्य ज्ञानस्य, जिस ज्ञान की तत्वम कैवल्य फलावसानत्वम, उसको कहते हैं कैवल्य फलावसानत्वम। आगे विदुषाम ही विद्यया, और विद्वान लोगों को इस बात का अनुभव है। विदुषाम ही विद्यया अविद्यातमो निवृत्तौ सत्याम, है कि नहीं, विद्वान लोगों को अनुभव है इसका, विद्या के द्वारा अविद्या रूप तम निवृत्त होने पर, अविद्यातमो निवृत्तौ सत्याम केवल आत्मस्वरूपेण अवस्थानम अनुभव सिद्धम विदुषाम, विद्वानों को केवल आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना, यह बात अनुभव सिद्ध है। विद्या के द्वारा विद्या निवृत्त होने पर बस केवल आत्म रूप से स्थित रहते हैं कौन, विद्वान, तो अनुभव सिद्ध हुआ। ठीक है, केवल आत्मस्वरूपेण अवस्थानम अनुभव सिद्धम इति कृत्वा, ऐसा होने से नहीं दृष्टे अनुपपत्ति, दृष्ट अर्थ में, दृष्ट फल में अनुपपत्ति नहीं दिखा सकते हैं। पूर्व पक्ष ने कहा था क्या, यदि नित्य वस्तु कर्म से और ज्ञान से भी नहीं होती है तो ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। तो उसका उत्तर दिया नहीं नहीं, दृष्टार्थ में ऐसी अनुपत्ति आप नहीं दिखा सकते। हाँ, ज्ञान का फल यदि अदृष्ट कोई स्वर्ग आदि की तरह होता तब तो आपका कहना हो सकता था, अनुपत्ति आप दिखा सकते हैं। किंतु जिसका फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि नहीं, अग्नि को स्पर्श होने के बाद दाह होता है, ये बात तो प्रत्यक्ष है। इस बात को कोई समझाएगा तभी दाह होता है, ऐसी बात तो नहीं। प्रत्यक्ष अर्थ में अनुपपत्ति नहीं दिखा सकते। ठीक है जी, इसलिए ज्ञान कोई व्यर्थ नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि ज्ञान का कार्य मोक्ष है, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान क्या करता है, अज्ञान को निवृत्त कराकर ब्रह्म रूप से स्थित हो जाता है। यही हुआ कैवल्य फलावसानत्वम। ठीक है, चलिए। नहि दृष्टे अनुपपत्ति इति न्यायेन अनुभव सिद्धे अस्मिन् अर्थे, अनुभव सिद्ध इस अर्थ में न अनुपपत्ति कार्य, कोई अनुपपत्ति नहीं करनी चाहिए। ये बात हो गई। चलिए भाष्य में हो गया, अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य कैवल्य फलावसानत्वम दृष्टम, दृष्टम विद्वत् अनुभव सिद्धम। हो गया। आगे क्या पढ़ा था हम लोगों ने, विनिवृत्त, ये है ना, विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु कैवल्यावसानम ही प्रकाश फलम। तो प्रकाश का फल बता रहे, यहां पर दिखा रहे, तथा ज्ञानम, उस प्रकार ज्ञान का भी। तो कैवल प्रकाश का फल क्या है जी,
विनिवृत्त सर्प विकल्प, सर्प है कि नहीं, रज्जु के ऊपर बहुत सारे विकल्प की प्रतीति आ रही थी। कोई समझता था सर्प, कोई दंड, कोई भूरेशा, है कि नहीं, किंतु उन सभी विकल्पों को निवृत्त करा दिया किसने? उस प्रकाश ने। तो विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु, फिर सभी विकल्पों को निवृत्त कराकर, न उसको दंड प्रतीत हो रहा है, न माला, न भूरेशा, न सर्प, सभी विकल्पों को निवृत्त कराकर वो प्रकाश क्या करता है? रज्जु कैवल्यावसान, केवल रज्जु को ही बचाता है, और केवल रज्जु को ही, अकेले रज्जु को ही अवशिष्ट बचाना, स्थिर करना, है कि नहीं, सभी विकल्पों को हटाना, यही प्रकाश का क्या है? फल है। वही लिखा है, विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु कैवल्यावसानम ही प्रकाश फलम तथा ज्ञानम। तो इस पर लिखते थोड़ा, विनिवृत्त विशेषेण निवृत्ताः विशेषेण निवृत्ताः सर्वे विकल्पाः, सर्वे विकल्पाः दंड सर्पादयः, दंड सर्पादय यस्याः यस्याः सा रज्जुः, सा रज्जुः विनिवृत्त सर्व विकल्प रज्जुः, विनिवृत्त सर्व विकल्प रज्जुः, विनिवृत्त सर्व विकल्प रज्जु अर्धविराम तस्याः कैवल्यावसानम, कैवल्यावसानम बराबर केवल रज्जु रूपेण अवस्थानम, केवल रज्जु रूपेण अवस्थानम अर्धविराम तदेव प्रकाशस्य फलम इति। तदेव प्रकाशस्य फलम इति पूर्णविराम। न च कर्म अपि, न च कर्म अपि एवं एवं अविद्यानिवर्तकत्वात्, अविद्यानिवर्तकत्वात् मोक्ष साधनम इति वाच्यम, मोक्ष साधनम इति वाच्यम पूर्णविराम। भेद प्रत्यय विशिष्टस्य, भेद प्रत्यय विशिष्टस्य कर्मणः अविद्यामूलकत्वेन, अविद्यामूलकत्वेन तद्निवर्तकत्वाभावात्, तद्निवर्तकत्वाभावात् पूर्णविराम। अतः एव, अतः एव समुच्चयः अपि, समुच्चयः अपि न मोक्ष साधनम, न मोक्ष साधनम पूर्णविराम। एतेन, एतेन अविद्यानिवृत्ति लक्षणः मोक्षः, अविद्यानिवृत्ति लक्षणः मोक्षः अपि कार्यः, मोक्ष अपि कार्यः न कर्मणा क्रियते, न कर्मणा क्रियते, किंतु
ज्ञानेन एव इति सिद्धम, किंतु ज्ञानेन एव इति सिद्धम। हो गया अर्थ? देखिए भाई, तो विशेषेण निवृत्ताः सर्वे विकल्पाः, विशेष रूप से निवृत्त हुए हैं सभी विकल्प। कौन विकल्प? उदाहरण दंड, सर्प, भूरेशा, माला आदि आदि विशेष रूप से निवृत्त हुए सभी विकल्प, दंड आदि विकल्प। यस्याह, जिसके सा रज्जु, ऐसी वो रज्जु, तो उसको कहेंगे विनिवृत्त सर्व विकल्प रज्जु। विनिवृत्त, निवृत्त, नष्ट हुए सभी विकल्प, सर्पादि विकल्प जिसके, ऐसी रज्जु। ठीक है ना? तस्याह कैवल्यावसानम, ऐसे उस रज्जु का कैवल्यावसान। कैवल्यावसान मतलब केवल रज्जु रूपेण अवस्थानम, केवल रज्जु रूप से रज्जु रहना, यही हुआ केवल रज्जु रूपेण अवस्थानम। तदेव प्रकाशस्य फलम, यही प्रकाश का फल है। तो प्रकाश ने क्या किया? कोई रज्जु को उत्पन्न नहीं किया, न रज्जु को कहीं से लाया, कुछ नहीं किया रज्जु को। रज्जु वैसी की वैसी ही है, केवल इतना ही किया क्या कि जिस रज्जु के ऊपर बहुत सारे विकल्पों की प्रतीति आ रही थी, उन सभी विकल्पों को नष्ट करके केवल रज्जु को रज्जु रूप से स्थित कराया। स्थित है ही वो, दिखाया, है कि नहीं? ये ज्ञान का फल हुआ, है कि नहीं? अवस्थानं तदेव प्रकाशस्य फलम, ये प्रकाश का फल है, दृष्टांत नहीं। उसी प्रकार इधर भी तथा ज्ञान लिखा है कि नहीं? उस प्रकार ज्ञान भी क्या करता है जी? ब्रह्मरूप, ब्रह्म ही मोक्ष है। कोई ब्रह्मरूप मोक्ष को उत्पन्न आदि नहीं कराता है। फिर क्या करता है? उस ब्रह्म के ऊपर प्रतीत होने वाले अज्ञान के कारण ये जो सभी विकल्प है, देहादिक विकल्प, देह, प्रपंच, घर, दार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब विकल्प प्रतीत हो रहे हैं। किंतु जब अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का दृढ़ साक्षात्कार हो जाता है, तो वो ज्ञान क्या करता है? इन सभी विकल्पों को बाधित कर देता है, निवृत्त कर देता है कि नहीं? जब विकल्प का बाद हुआ, फिर क्या? तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रूप से स्थित रहता है। इतना ही ज्ञान का फल है, उसमें उसका पर्यवसान है, उसकी परिसमाप्ति है ज्ञान की। उससे अतिरिक्त और कोई उसका फल नहीं। ये होगा कि नहीं, ये बताया। अब इस पर समझ लीजिए कोई शंका करेगा कि जैसा ये ज्ञान का फल है ना, वैसा कर्म का भी कर लेंगे, कर्म से भी समझेंगे। तो वही आगे देखिए लिखा हुआ है, न च कर्म अपि एवं, न कर्म बाद में वाच्यम के साथ, कर्म अपि एवं अविद्या निवर्तकत्वात् मोक्ष साधनम इति वाच्यम न च वाच्यम। कोई कहेगा कि कर्म भी इसी तरह अविद्या को निवृत्त कराएगा और निवृत्त कराकर मोक्ष का साधन बन जाएगा ज्ञान की तरह। क्या आपको दिक्कत है? ऐसा कोई बोलेगा तो उसको उत्तर दे रहे, नहीं ऐसा हो सकता। क्यों? भेद प्रत्यय विशिष्टस्य कर्मणः, है कि नहीं? भेद प्रत्यय विशिष्टस्य कर्मणः अविद्या मूलकत्वेन, कर्म अविद्या को निवृत्त क्यों नहीं करा सकता? उसका उत्तर दे रहे कि भेद प्रत्यय विशिष्ट ऐसा होता है कर्म। कर्म हुआ, कर्म लिया, कर्म मतलब भेद प्रत्यय, भेद की प्रतीति। भेद के बिना कर्म हो नहीं सकता, उसमें बहुत सारे भेद लगता है। मैं करता हूँ, ये कर्म है, ये साध्य है, इस फल को मुझे पाना है, ये करण है, ऐसा भेद रहेगा तभी क्या होता है? कर्म होता है। और इन भेद का मूल कौन है? अविद्या है। ठीक है, तो देखिए भाई, तो भेद प्रत्यय विशिष्टस्य कर्मणः अविद्या मूलकत्वेन, अविद्या मूलक है वो कर्म, तद निवर्तकत्व अभावात्, इसलिए वो भेद स्वरूप कर्म अपना ही मूल अविद्या को निवृत्त कर नहीं सकता है। मतलब कर्म से इस प्रकार का ज्ञान का जो फल बताया है कि नहीं, जब जैसा बताया उस प्रकार कर्म कर नहीं सकता। ठीक, आगे अविद्या को निवृत्त नहीं कर सकता है कर्म, न कर्म तो न अविद्या को निवृत्त कर सकता है, न मोक्ष पर्यवसाय हो सकता है ज्ञान की तरह। ठीक, वही अतएव समुच्चय अपि न मोक्ष साधनम, कर्म भी मोक्ष का साधन नहीं है और समुच्चय भी
मोक्ष का साधन नहीं है। समुच्चय मतलब कौन? ज्ञान कर्म मिलकर मोक्ष मिलेगा, ऐसी भी बात नहीं है। अतएव समुच्चय अपे न मोक्ष साधना। हो गया। एतेन अविद्या निवृत्ति लक्षण मोक्ष अपि कार्य न कर्मणा क्रियते। इससे क्या सिद्ध हुआ भाई? अविद्या निवृत्ति लक्षण मोक्ष, अविद्या निवृत्ति रूप मोक्ष। मोक्ष तो ब्रह्म वैसे स्थित है, केवल अविद्या की निवृत्ति। तो अविद्या की निवृत्ति रूप कार्य भी कर्म नहीं कर सकता। ठीक, अविद्या निवृत्ति, जैसे ज्ञान अविद्या निवृत्ति रूप मोक्ष को तो दे सकता है कि नहीं? उस प्रकार कर्म नहीं। एतेन अविद्या निवृत्ति लक्षण मोक्ष अपि कार्य न कर्मणा क्रियते किंतु ज्ञानेन एव इति सिद्धम। ज्ञान ही इस काम को कर सकता है। किस काम को कर सकता है? ज्ञान अविद्या की निवृत्ति रूप मोक्ष को दे सकता है। अविद्या को हटाना यही मोक्ष, इसको देता है कौन? ज्ञान। ठीक है। ब्रह्म उसको नहीं दे, उसको कोई उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे। ये हो गया भाई विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु कैवल्यावसानम ही प्रकाश फलम तथा ज्ञानम। हो गया जी। तो चलिए, केवल ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है, कर्म से नहीं और समुच्चय से भी नहीं, ये कहा था। ठीक है ना, संग्रह वाक्य में। तो कर्म से नहीं हो सकता है, ये बात हो गई। अब आगे समुच्चय से भी मोक्ष नहीं मिल सकता है, इस बात को बता रहे यहां से आगे। ठीक है, दृष्टार्थानाम च इत्यादि पंक्ति से समुच्चय की अनुपपत्ति दिखा रहे। समुच्चय हो नहीं सकता, इस बात को दिखा रहे ग्रंथकार। पंक्ति को पढ़ते हैं। दृष्टार्थानाम च छिदी क्रियाग्नि मंथनादीनाम व्यापृत कर्त्रादिकारकाणाम द्वैधी भावाग्नि दर्शनादि फलात् अन्य फले कर्मांतरे व्यापारानुपपत्ति ही यथा तथा। ठीक है ना। तो देखिए, अभी तो जो पढ़ा हम लोगों ने ना, तो उसको पढ़ते समय ऐसा पढ़ना है कि यथा को पहले लेना है, फिर ये सब बाद में। तो कैसा हो जाएगा वाक्य? देखिए, यथा, यथा मिला तो यथा, फिर शुरू से दृष्टार्थानाम च, ये सब लेना है। हो गया। और ये जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एक शब्द लिख के रख सकते, 2-3 शब्द का वाक्य, तब लगाने के लिए स्पष्ट हो जाता है, सब सरल हो जाता है। समुच्चयस्य एव, समुच्चयस्य एव तावत् अनुपपत्तिं दर्शयति। अनुपपत्तिं दर्शयति दृष्टेति। अर्थ देखिए, समुच्चय की ही अनुपपत्ति है, इस बात को दिखा रहे इस पैराग्राफ में। तो देखिए कैसा पढ़ा हम लोगों ने? यथा दृष्टार्थानां च छिदी क्रियाग्नि मंथनादीनां व्यापृत कर्त्रादिकारकाणां द्वैती भाव अग्नि दर्शनादि फलात् अन्य फले कर्मांतरे व्यापारानुपपत्ति। आगे देखिए, तथा, तो आगे के शब्दों में अन्वय करना है। पहले एकदम सरल पढ़ लेते, तथा, तथा से आगे। तथा ज्ञान निष्ठा क्रियायाम दृष्टार्थायाम व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्य आत्मकैवल्य फलात् अन्य फले कर्मांतरे प्रवृत्ति अनुपपन्ना इति न ज्ञान निष्ठा कर्म सहिता उपपद्यते। ठीक है। तो अन्वय देखिए आगे का। तथा मिला, तथा एक शब्द छोड़कर आगे, तथा के बाद तथा दृष्टार्थानाम, उसके पीछे ज्ञान निष्ठा क्रियायाम, आगे व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्य
कैवल्य फलावसा कैवल्य आत्म कैवल्य फला अन्य फले कर्मांतरे प्रवृत्ति अनुपपन्ना इति तक आए। उसके बाद दो शब्द छोड़कर कर्म संहिता, उसके पीछे ज्ञान निष्ठा, उसके पीछे न, फिर अंतिम शब्द उपपद्यते। कर्म संहिता ज्ञान निष्ठा न उपपद्यते। ठीक है जी, समझ लीजिए भाई अर्थ कि यथा जिस प्रकार दृष्टांत दिया, जिस प्रकार दृष्टार्थानाम, ये विशेषण है किसका? छिदी क्रिया अग्निमंथनादि नाम, इसका विशेषण है दृष्टार्थानाम। क्या अर्थ है उसका दृष्टार्थानाम? एक वाक्य, दृष्टः अर्थः, दृष्टः अर्थः द्वैति भावादि लक्षणम फलम, द्वैति भावादि लक्षणम फलम येषाम तेषाम दृष्टार्थानाम, दृष्टार्थानाम। ठीक, देखिए भाई, दृष्ट अर्थ, दृष्ट नाम प्रत्यक्ष, अर्थ नाम प्रयोजन। प्रत्यक्ष है प्रयोजन जिसका, है कि नहीं? तो क्या प्रयोजन, क्या फल प्रत्यक्ष है? तो वही लिखा गया, दृष्ट अर्थ द्वैति भावादि लक्षणम फलम। अर्थ का अर्थ कर दिया द्वैति भावादि लक्षणम फलम। द्वैति भाव, अलग अलग दो टुकड़े हो जाना, ये फल प्रत्यक्ष है जिसका, उसको कहेंगे दृष्टार्थानाम। दृष्ट प्रयोजन वाली क्रिया। कौन क्रिया? तो वही लिखा है दृष्टार्थानाम च छिदी क्रिया। छिदी क्रिया कैसी है? दृष्टार्थ क्रिया है। हाँ जी, छिदी क्रिया मतलब तोड़ना, है कि नहीं? कुल्हाड़ को ऊपर उठाना, नीचे डालना, ऊपर उठाना, नीचे डालना लकड़ी के ऊपर, इसको करते हैं छिदी क्रिया। वो छिदी क्रिया कैसी, उसका फल क्या है जी? द्वैति भाव। प्रत्यक्ष फल है क्या? प्रत्यक्ष फल है, प्रत्यक्ष फल है, इसलिए उसको लिखा दुष्ट फल वाली मन करके। और एक दिया उसमें अग्निमंथन, मंथनादि नाम। अग्निमंथन का मतलब ये होता है कि यज्ञ को कराने के पहले, सभी यज्ञ के लिए नहीं करते हैं, किसी किसी यज्ञ के लिए, तो विशिष्ट प्रकार की दो लकड़ी ले आते हैं किसी पेड़ की। वो कोई पेड़ होता है तो वो दो लकड़ी सूखी हुई लाएंगे और उसको एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, तो उसको कहते हैं अग्निमंथन। फिर वो अग्निमंथन क्रिया, उसका फल क्या? अग्नि को उत्पन्न करना, तो उससे अग्नि उत्पन्न होता है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष फल वाली क्रिया हुई कि नहीं? ये भी, तो दोनों भी क्रिया कैसी हुई? प्रत्यक्ष फल वाली हुई। तो देखिए, दृष्टार्थानाम च छिदी क्रिया अग्निमंथनादि नाम। ठीक, इस पर एक शब्द, छिदी क्रिया अग्निमंथनादि नाम, इसके ऊपर छिदी क्रिया बराबर छेदन रूपा क्रिया। छिदी क्रिया बराबर छेदन रूपा क्रिया, अर्धविराम। अग्नेः मथनम, अग्नेः मथनम, अर्धविराम। तदादीनां कर्मणाम, तदादीनां कर्मणाम करणे इति शेषः। करणे इति शेषः, अर्थ देखिए आप। तो प्रत्यक्ष फल है जिनका ऐसी जो छिदी क्रिया, छेदन रूप क्रिया, किंवा अग्निमंथन रूप क्रिया आदि शब्द से बहुत सारी कोई भी ले सकते हैं। व्यवहार में कई क्रिया ऐसी है, लगभग बहुत सारी, क्या कि जिसका फल दृष्ट है, प्रत्यक्ष है। तो छिदी क्रिया अग्निमंथनादि नाम, उसके करने में
व्यापृत कर्त्राधिकारकाणाम, है कि नहीं, व्यापृत कर्त्राधिकारकाणाम, अर्थात उस प्रकार की क्रिया करने में जो व्यापृत हुए है, लग गए है, जुड़ गए है, प्रवृत्त हो गया है। व्यापृत होना मतलब प्रवृत्त होना। तो प्रवृत्त हुए ऐसे कौन? कर्त्राधिकारकाणाम, कर्तृकारक, करण कारक आदि आदि। ठीक है जी। तो व्यापृत कर्त्राधिकारकाणाम द्वैधी भाव अग्नि दर्शनादि फला। तो ये प्रत्यक्ष फल है कि नहीं? क्या? द्वैधी भाव, दो टुकड़े हो जाना अलग अलग, प्रत्यक्ष फल हुआ। और अग्नि का दर्शन हुआ, दो लकड़ी एक दूसरे के ऊपर घिस दी तो अग्नि दिखने लगा, तो अग्नि दर्शनादि फला, ये फल हुआ। तो प्रत्यक्ष फल हुआ कि नहीं? अब महत्व की बात यह है कि ऐसी क्रिया जो कर रहे हम लोग कि जिसका फल प्रत्यक्ष है, और उस प्रत्यक्ष फल पाने के लिए क्रिया की जा रही है, और उस क्रिया में प्रवृत्त हो चुके कर्ता, कर्म, करण आदि आदि, इतना लग गया। अब वो जो प्रवृत्त हुई कर्ता, करण आदि है, वो जिस व्यापार में जिस फल के लिए लगे हुए हैं, उस फल को छोड़कर अन्य किसी फल में प्रवृत्त होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि इस फल में लगे हुए हैं, वो अन्य फल के लिए प्रवृत्त नहीं होते। लगा इतना? कोई दिक्कत नहीं। द्वैधी भाव अग्नि दर्शनादि फला, इस फल से अन्य फले कर्मांतरे, अन्य दूसरा ही कुछ फल देने वाला अन्य कर्म में कर्मांतरे व्यापार अनुपपत्ति, व्यापार कर नहीं सकते। कौन? जिस फल के लिए प्रवृत्त हुए है कर्ता करणाधिक, है कि नहीं? जिस प्रत्यक्ष फल के लिए जिस कर्म में प्रवृत्त हुए वह वे कर्ता करणाधिक, उस फल को छोड़कर अन्य फल देने वाले अन्य कर्म में देखे नहीं गए हैं। समझ में आया ना? तो वही अन्य फले कर्मांतरे व्यापार अनुपपत्ति, व्यापार वो कर नहीं सकते। ये दृष्टांत हुआ। तथा अब सिद्धांत बताएंगे, किंतु दृष्टांत के ऊपर वो जो शब्द आया है व्यापृत कर्त्राधिकारकाणाम, इसको लेकर इसके ऊपर ये थोड़ा लिखते हैं विस्तार पूर्वक थोड़ा सा। यथा दृष्टार्थानाम छिद्दी क्रिया अग्निमथनादीनाम करणे, छिद्दी क्रिया अग्निमथनादीनाम करणे व्यापृतानाम बराबर प्रवृत्तानाम कर्त्राधिकारकाणाम बराबर कर्तृ करणादि कारकाणाम, कर्तृ करणादि कारकाणाम कर्मांतरे व्यापारानुपपत्ति, पूर्णविराम। कीदृशे कर्मांतरे? प्रश्न चिन्ह। कीदृशे कर्मांतरे? प्रश्न चिन्ह। द्वैधी भाव, द्वैधी भाव बराबर द्विधा भवनम, द्विधा भवनम अर्धविराम अग्निदर्शनम, अग्निदर्शनम एवमादिलक्षणम, एवमादिलक्षणम यत् फलम,
एवमादि लक्षणम यत् फलम तस्मात् अन्यत् फलम, तस्मात् अन्यत् फलम यस्य यस्य तस्मिन् तस्मिन् द्वैती भाव अग्निदर्शनादि फलात्, द्वैती भाव अग्निदर्शनादि फलात् अन्य फले, अन्य फले यथा यथा ठीक, पूर्ण विराम, तथा तथा दृष्टः अर्थः, दृष्टः अर्थः कैवल्य फलम यस्याः, कैवल्य फलम यस्याः तस्यां दृष्टार्थायाम, दृष्टार्थायाम अर्धविराम निर्गताः क्रियाः, निर्गताः क्रियाः देहेन्द्रियादि व्यापाराः यस्याः, देहेन्द्रियादि व्यापारा यस्याः तस्यां तस्यां निष्क्रियायाम, निष्क्रियायाम ज्ञान निष्ठात्मिकायाम, ज्ञान निष्ठात्मिकायाम क्रियायाम व्यापृतस्य, व्यापृतस्य कर्त्रादि रूपस्य कारकस्य, कर्त्रादि रूपस्य कारकस्य आत्मकैवल्य फलात्, आत्मकैवल्य फलात् अन्य फले कर्मांतरे, अन्य फले कर्मांतरे बराबर अन्य कर्मणि प्रवृत्ति, अन्य कर्मणि प्रवृत्ति बराबर व्यापारः अनुपपन्ना बराबर अयुक्ता, पूर्ण विराम इति हेतोः, इति हेतोः कर्म सहिता ज्ञान निष्ठा, कर्म सहिता ज्ञान निष्ठा अर्धविराम कर्म ज्ञान समुच्चय इति यावत्, कर्म ज्ञान समुच्चय इति यावत् पूर्ण विराम न उपपद्यते, न उपपद्यते बराबर न युज्यते, न युज्यते बराबर न संभवति इति यावत्, न संभवति इति यावत् पूर्ण विराम। पैराग्राफ छोड़कर अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठायाः, इत्याकारक बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठायाः मानसिक क्रियात्वात्, मानसिक क्रियात्वात् तस्यां प्रवृत्तस्य विदुषः, तस्यां प्रवृत्तस्य विदुषः उद्धरण चिन्ह में कर्ता भोक्ता अहम, उद्धरण चिन्ह बंद, कर्ता भोक्ता अहम इति ज्ञान पूर्वक,
इति ज्ञानपूर्वक अग्निहोत्रादि कर्मसु प्रवृत्ति न घटते, पूर्ण विराम। अकर्तृ अभोक्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानस्य, अर्धविराम, आगे उद्धरण चिन्ह में कर्ता भोक्ता अहम, उद्धरण चिन्ह पर इति ज्ञानस्य च परस्परम विरोधात्, पूर्ण विराम। मन इंद्रियादिषु बहिर्विषय व्यापृतेषु सत्सु अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धिवृत्ति असंभवात् च, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धिवृत्ति असंभवात् च, पूर्ण विराम। मन इंद्रियादि उपरति साध्या ही, दर्शित बुद्धिवृत्ति, पूर्ण विराम। समाधि निष्ठस्य एव तद्बुद्धिवृत्ति दर्शनात्, पूर्ण विराम। तस्मात् कर्म ज्ञान निष्ठयोः समुच्चयः न संभवति, देखिए भाई अर्थ। दृष्टांत को समझा रहे, पहले भाष्य में भी समझाया था। अब देखिए भाई कि यथा दुष्टार्थानाम छिदी क्रिया अग्निमंथनादीनाम, दुष्ट फल जिसका, ऐसी क्रिया छिदी क्रिया अग्निमंथनादीनाम, अग्निमंथन क्रिया, उसको करने व्यापृता नाम, उस क्रिया को करने में जो व्यापृत हुए, प्रवृत्ता नाम कौन, कर्त्रादि कारकाणाम, कर्ता करण का आदि है नहीं, कर्तृ करणादि कारकाणाम। तो तात्पर्य क्या, कर्ता करण इत्यादि कारक प्रवृत्त हो चुके हैं, किसमें, क्रिया में, छिदी क्रिया क्यों अग्निमंथन क्रिया कि जिसका फल प्रत्यक्ष है, ऐसी क्रिया में प्रवृत्त हुए हैं। फिर कर्मांतरी व्यापारानुपत्ति, जिस कर्म में वो प्रवृत्त हुए हैं वही कर्ता कर्म करण आदि अन्य कर्म में प्रवृत्त हो सकते क्या उस समय, नहीं। कर्मांतरे व्यापार अनुपत्ति, कीदृशी कर्मांतरे, अन्य किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते, किस प्रकार के अन्य कर्मों में प्रवृत्त नहीं होंगे, तो वही लिखा द्वैधी भाव द्विधा भवनम अग्निदर्शनम एवं आदि लक्षणम यत् फलम तस्मात् अन्यत् फलम यस्य, मतलब जिस क्रिया में प्रवृत्त हुए उसका फल तो प्रत्यक्ष है, अग्नि का दर्शन, द्विधा भवन, उस फल से अतिरिक्त अन्य फल देने वाले अन्य कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। कौन, कर्ता करणादि, ठीक है। एवं आदि लक्षणम यत् फलम तस्मात् अन्यत् फलम यस्य, उससे अन्य फल है जिसका, तस्मिन् द्वैधी भाव अग्नि दर्शनादि फलात् अन्य फल, स्पष्ट कर दिया। द्वैधी भाव और अग्नि दर्शन रूप जो फल है उस फल को छोड़कर अन्य फल देने वाला जो अन्य कर्म, उसमें उनकी प्रवृत्ति होती नहीं है। हो गया ना इतना।
चलिए भाई, तथा अब सिद्धांत। तो जो लिखा है टिप्पणी में तथा, इसको पढ़ने के पहले भाष्य में पहले पढ़ लेते तथा के आगे। तो दृष्टांत तो हो गया, तो आगे देखिए तथा मिला पंक्ति भाष्य में, तथा क्या है उसके आगे, तथा दृष्टार्थायाम, अन्वय के अनुसार, तथा दृष्टार्थायाम ज्ञान निष्ठा क्रियायाम व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्य, ठीक उस प्रकार, तथा उस प्रकार दृष्टार्थायाम, दृष्ट फल है जिसका, ऐसी जो ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया, उस ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया में करने में व्यापृतस्य प्रवृत्तस्य, प्रवृत्त हुए कौन, ज्ञात्रादिकारकस्य। तो ज्ञात्रा मतलब ज्ञाता वगैरह वगैरह कारक प्रवृत्त हुए हैं किसमें, ज्ञान निष्ठा क्रिया में। कैसी वो ज्ञान निष्ठा क्रिया, कि जिसका फल प्रत्यक्ष है। तो जिसका फल प्रत्यक्ष है, ऐसे ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया में प्रवृत्त हुए जो ज्ञाता इत्यादि कारक, ज्ञात्रादि कारकस्य आत्म कैवल्य फलात्, है कि नहीं, आत्म कैवल्य फल है उसका। दुष्ट फल क्या है, उस ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया का दुष्ट फल क्या है, आत्म कैवल्य, केवल आत्मा अवशेष रहना, तो आत्म कैवल्य। तो देखिए आत्म कैवल्य फलात् अन्य फले कर्मांतरे, उस फल को छोड़कर, आत्म कैवल्य रूप फल को छोड़कर अन्य कोई फल, स्वर्ग आदि फल, उस फल को देने वाला जो अन्य कर्म, उस अन्य कर्मों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। किसकी, कर्त्राधिकारकों की। क्योंकि जिस क्रिया का फल प्रत्यक्ष है, ऐसे प्रत्यक्ष फल देने वाली क्रिया में जब वो लग गए हैं, तो उस प्रकार के वो कर्तृआदि कारक उस फल को छोड़कर अन्य फल को देने वाले कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। यदि हो पाते तो समुच्चय बन जाता। कैसे, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, प्रत्यक्ष फल देने वाली जो ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया है, उसमें लग गए कौन, कर्त्राधिक, और उसका फल है कौन, आत्म कैवल्य। उस आत्म कैवल्य फल से अतिरिक्त फल स्वर्ग, उस स्वर्ग को देने वाला यज्ञ, है कि नहीं। लेकिन यदि इस समय इसमें प्रवृत्त हुए हैं, तो उसी समय यदि अन्य क्रिया में प्रवृत्त हो पाते, तब तो उधर भी लग जाते, अन्य फल देने वाले, स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञाधिक में, तब तो समुच्चय बनता। किंतु कर्ता करणादि प्रत्यक्ष फल देने वाली क्रिया में यदि प्रवृत्त हुए हैं, तो उस समय वो अन्य फल देने वाली क्रिया में प्रवृत्त हो नहीं सकते। जब ज्ञान निष्ठा में लग गए हैं, तो कर्म निष्ठा में कैसे प्रवृत्त होंगे, जो इसका फल अन्य है, अर्थात समुच्चय बनेगा नहीं। बात समझ में आई कि नहीं। उदाहरण क्या दिया था कि दो टुकड़े होना यह फल है जिसका, कि वह अग्नि का प्रत्यक्ष होना यह फल है जिसका। ऐसी जो क्रिया, कौन क्रिया, छिदी क्रिया कि वह मंथन क्रिया, उसमें लगे हुए जो कर्तृकरण आदि है, वो उसी समय अन्य फल देने वाले क्रिया में प्रवृत्त हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। उस प्रकार यहां पर भी ज्ञात्रादिक जो है, ज्ञाता वगैरह जो है, वो प्रत्यक्ष फल देने वाली ज्ञान निष्ठा क्रिया में जबकि प्रवृत्त हुए हैं, जिसका फल प्रत्यक्ष है, उस फल को छोड़कर अन्य फल देने वाली क्रिया में वो प्रवृत्त नहीं हो सकते। यदि हो पाते तो समुच्चय बनता, मतलब ज्ञान भी कर्म भी दोनों बनता, किंतु ऐसा होता नहीं। इसका मतलब समुच्चय बनेगा नहीं, वही समझाया। तो व्यापृतस्य भाष्य में प्रवृत्तस्य ज्ञात्रादिकारकस्य आत्म कैवल्य फलात् मिला, अन्य फले कर्मांतरे प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति नाम व्यापार, अनुपपन्ना, अनुपपन्ना का अर्थ है अयुक्ता, इति क्या, इति कर्म सहिता ज्ञान निष्ठा न उपपद्यते। इस प्रकार कर्म सहित ज्ञान निष्ठा उपपन्न नहीं होती है।
मिल गया भैया अर्थ। अब देखिए जो टिप्पणी लिखी थी उस टिप्पणी में दृष्टांत को समझाया, दाष्टांत भी बताया भाष्य में, अब उसको और स्पष्ट कर रहे टिप्पणी में जो लिखी थी। तथा मिला पंक्ति टिप्पणी में, तथा दृष्ट अर्थ कैवल्य फलम यस्याह। दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष है, अर्थ नाम फल, प्रत्यक्ष है फल, कौन फल? कैवल्य फल, जिसका यस्याह तस्याम दुष्टार्थायाम, ऐसे दुष्ट फल वाली क्रिया, कौन क्रिया? ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया। ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया आई थी ना, ये तो विशेषण है किसका? ज्ञान निष्ठा क्रियायाम, भाष्य में जो आया है उसका विशेषण क्या? दुष्टार्थायाम। उस दुष्टार्थायाम का व्याख्यान कर दिया टिप्पणी में, दृष्ट अर्थ कैवल्य फलम यस्याह तस्याम दुष्टार्थायाम। विशेषण हुआ, विशेष कौन है? ज्ञान निष्ठा क्रिया, उसको कर रहे निर्गता। मिला? निर्गता क्रिया कौन? देहेन्द्रियादि व्यापारा, चली गई है, निकल गई है क्रिया अर्थात देहेन्द्रियादि के व्यापार, यस्याह तस्याम निष्क्रियायाम, क्रिया रहित, ऐसी क्रिया मानसिक क्रिया ज्ञान निष्ठात्मिकायाम क्रियायाम। ठीक है ना जी? उस ज्ञान निष्ठात्मक क्रिया, वो कैसी है ज्ञान निष्ठात्मक क्रिया जी? उसका ये विश्लेषण कर दिया यहाँ पर, निर्गता क्रिया देहेन्द्रियादि व्यापारा यस्याह तस्याम निष्क्रियायाम ज्ञान निष्ठात्मिकायाम, जिससे देहेन्द्रियादि व्यापार रूप क्रिया चली गई है, ऐसी ज्ञान निष्ठात्मिका क्रिया। बोलेंगे भाई क्रिया चली गई है और पुनः ज्ञान निष्ठात्मिकायाम क्रियायाम बोल रहे, तो क्रिया चली गई उससे, कौन सी? देहेन्द्रियादि व्यापार रूप क्रिया जिसमें नहीं है, और क्रिया है कौन सी? मानसिक है कि नहीं? तो ऐसा मानसिक क्रिया रूप जो ज्ञान निष्ठा, जिसका कि फल प्रत्यक्ष है कि नहीं? कौन फल? आत्म कैवल्य। तो देखिए अर्थ भाई, तस्याम निष्क्रियायाम ज्ञान निष्ठात्मिकायाम क्रियायाम व्यापृतस्य, व्यापृतस्य का अर्थ बता चुके, व्यापृतस्य नाम प्रवृत्तस्य। कौन प्रवृत्त हुए उस क्रिया में? प्रवृत्तस्य कर्त्रादि रूपस्य कारकस्य, कर्तादि रूप जो भी कारक उस ज्ञान निष्ठा क्रिया में प्रवृत्त हुए हैं, कारकस्य आत्म कैवल्य फला, तो उसका फल तो आत्म कैवल्य है, उस फल को छोड़कर अन्य फला, उस अन्य फल को देने वाला जो कर्म उसमें प्रवृत्त हो नहीं हो सकते, ये कहना है। कारकस्य आत्म कैवल्य फलात् अन्य फले, अन्य फल देने वाले कर्मांतरे अर्थात अन्य कर्मणि प्रवृत्ति ही अर्थात व्यापार अनुपपन्ना, अनुपन्ना मतलब अयुक्ता। लग गया जी? जिस ज्ञान क्रिया में कर्त्रादि कारक लग गए हैं कि जिस ज्ञान क्रिया का फल प्रत्यक्ष है, आत्म कैवल्य फल है, उस आत्म कैवल्य फल को छोड़कर अन्य स्वर्गादि फल देने वाले कर्म में उस समय वो ज्ञाताधिक प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। लग गया? चलिए आगे, इति हेतु हो, ऐसा होने के कारण कर्म सहिता ज्ञान निष्ठा, मतलब कर्म ज्ञान समुच्चय, कर्म सहित ज्ञान निष्ठा मतलब क्या? कर्म ज्ञान समुच्चय इतियावत नोपपद्यते, न युज्यते, उपपन्न नहीं होता है, युक्ति युक्त नहीं होता है, अर्थात न संभवती, अर्थात समुच्चय संभव नहीं है। लग गया जी? अब देखिए और आगे पंक्ति टिप्पणी में, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठाया मानसिक क्रियात्वा, स्पष्ट किया ना, ये मानसिक क्रिया एक प्रकार की है कि नहीं? कौन? अहम ब्रह्मास्मि इत्याकार बुद्धिवृत्ति रूप जो ज्ञान निष्ठा, वही मानसिक क्रिया है। तो बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठाया मानसिक क्रियात्वा तस्याम प्रवृत्तस्य, उसमें प्रवृत्त हुआ जो विद्वान, तस्याम प्रवृत्तस्य विदुषः, है कि नहीं? कर्ता भोक्ता इति ज्ञान पूर्वक अग्निहोत्रादि कर्मसु प्रवृत्ति न घटते, कि जिस अग्निहोत्रादि कर्म में
कर्ता भोक्ता अहम ये ज्ञान आवश्यक होता है, ऐसे उस अग्निहोत्रादि कर्म में वह व्यक्ति जो कि ज्ञान निष्ठा रूप क्रिया में लग गया है वो प्रवृत्त नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या ज्ञान निष्ठा क्रिया में लग गया है तो उसमें न कर्ता बचा न कर्म बचा, केवल अकेला भाव शुरू हुआ अहम ब्रह्मास्मि। और अग्निहोत्रादि क्रिया करनी हो तो उसमें ये सब चाहिए, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, आदि आदि। ठीक है ना जी। चलिए पुनः पढ़ता हूं अंतिम करेगा। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धिवृत्ति रूप ज्ञान निष्ठायाः मानसिक क्रियात्वात् तस्याम प्रवृत्तस्य विदुषः, उसमें प्रवृत्त हुआ जो विद्वान विदुषः कर्ता भोक्ता इति ज्ञान पूर्वक अग्निहोत्रादि कर्मसु प्रवृत्ति न घटते। क्यों? अकर्तृभोक्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानस्य, ब्रह्मात्म ज्ञान कैसा है जी? जिसमें कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। अकर्तृ अभोक्तृ, अकर्तृ अभोक्तृत्व अभोक्तृ ब्रह्मात्म ज्ञानस्य अर्धविराम कर्ता भोक्ता इति ज्ञानस्य च, और मैं करता हूं मैं भोगता हूं इस ज्ञान का परस्परम विरोधात्, परस्पर क्या है? अत्यंत विरोध है। इसलिए जो ज्ञान में लग गया वो यज्ञादि कर्म कर नहीं सकता, दोनों का विरोध है। आगे मन इंद्रियादिषु उदाहरण देकर समझा रहे। देखिए मन इंद्रियादिषु बहिर्विषय व्यापृतेषु सत्सु। अब देखिए यज्ञादि कर्म करने के लिए लग गया, समझ लीजिए, तो इंद्रिय की प्रवृत्ति बाहर हो गई। तो मन बाहर गया, इंद्रिय बाहर गए, ये करना है, वो लाना है, ये करना है, ऐसा यज्ञ करना है, ऐसी वेदी बनाना है, मन सब बाहर लग गया। और जब मन की प्रवृत्ति इंद्रियों की प्रवृत्ति बाहर हो गई तो अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति उत्पन्न होगी ही नहीं, जो कि अंतर्मुख मन से हो सकती है। तो जो अंतर्मुख मन से हो सकती है कि नहीं, ऐसी वृत्ति करते समय बाहर का व्यापार नहीं होगा। और यदि बाहर का यज्ञादि व्यापार करेंगे तो अंतर्वृत्ति नहीं उत्पन्न होगी, दोनों का विरोध है कि नहीं। अर्थात अंतर्वृत्ति हो जाना अहम ब्रह्मास्मि हुई ज्ञान निष्ठा, और बाहर का यज्ञादि के सब बाहर बहिर्वृत्ति हो गई कर्मनिष्ठा, दोनों साथ साथ चल नहीं सकती, अर्थात समसमुच्चय हो नहीं सकता। वही लिखा मन इंद्रियादिषु बहिः विषय व्यापृतिषु, बाहर के विषय में जो प्रवृत्त हो जाते हैं मन इंद्रियादि, प्रवृत्तेषु सत्सु प्रवृत्त होने पर अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धिवृत्ति असंभव, मैं ब्रह्म हूं इस प्रकार की अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बुद्धिवृत्ति, इस प्रकार की बुद्धिवृत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि जो ज्ञान निष्ठा रूप है नहीं होगी, असंभवाच्च। क्यों ये वृत्ति कब होती है? अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति ज्ञान निष्ठा रूप वृत्ति कब होती है? लिख रहे मन इंद्रियादि उपरति साध्या, जब मन इंद्रियादि सभी कर्मों से उपरत हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तभी वृत्ति होती है। और यदि बाहर लग जाते मन इंद्रियादि तो ये वृत्ति होगी नहीं। मन इंद्रियादि उपरति साध्या ही दर्शित बुद्धिवृत्ति ही, दर्शित बुद्धिवृत्ति मतलब कौन? अहम ब्रह्मास्मि, ये बुद्धिवृत्ति ज्ञान निष्ठा। आगे समाधि निष्ठस्य एव तद बुद्धिवृत्ति दर्शनात्, जो समाधि निष्ठ हो गया है, अंतर्मुख हुआ है, समाहित चित्त हुआ है, उसमें ही अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की बुद्धिवृत्ति दिखाई देती है। समाधि निष्ठस्य एव तद बुद्धिवृत्ति दर्शनात् हो गया जी। तस्मात्, कुल मिलाकर क्या सार निकला? तस्मात् ज्ञान निष्ठयो समुच्चय न संभवति, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का समुच्चय हो नहीं सकता है। लग गया जी। तो मोक्ष के लिए कारण कौन? केवल ज्ञान ही है, कर्म नहीं, और ज्ञान कर्म दोनों मिलकर भी नहीं। ये बात हो गई भाष्य में। तथा मिला, तथा दृष्टार्थायाम ज्ञान निष्ठा क्रियायाम व्यापृतस्य नाम प्रवृत्तस्य ज्ञात्राधिकारकस्य आत्म कैवल्य फलात् अन्य फले, अन्य फल स्वर्गादि फल, उसको देने वाला कर्मांतर यज्ञादि कर्म, अन्य फले स्वर्गादि फले, उस फल को देने वाला कर्मांतरे यज्ञादि कर्मांतरे,
प्रवृत्ति व्यापार, अनुपपन्ना अयुक्ता इति। इस प्रकार से आगे कर्म सहिता ज्ञान निष्ठा न उपपद्यते, कर्म सहित ज्ञान निष्ठा बन नहीं सकती। हो गया जी, यहाँ तक ये विषय पूरा हुआ। आगे की जो पंक्ति भुज्य इत्यादि वो आक्षेप है, पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, फिर उसका उत्तर देंगे। इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः